दोस्तों, हमारी ये दुनिया इतने रहस्यों से भरी हुई है कि रोजाना ही हमें कुछ न कुछ नया मिलता है और वो इतना हैरान करने वाला होता है कि हमारा इतिहास के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। आगे जानते हैं कुछ हैरान करने वाली ऐसी ही रीसेंट डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 9, शिवलिंग। इस साल की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक शिवलिंग मिला। वैसे तो भारत में प्राचीन शिवलिंग मिलना आम बात है, लेकिन ये शिवलिंग उन्हें वियतनाम के चाम में प्राप्त हुआ। क्यों हो गए ना अभी हैरान? यह आर्कियोलॉजिकल विभाग को माइसन सैंक्चुअरी में प्राप्त हुआ है। ये एक तरह का मंदिर कॉम्प्लेक्स है जिसे लगभग सन 900 में बनाया गया था। चंपा साम्राज्य आज से 2000 साल पहले अस्तित्व में आया था और तब से उन्होंने साल 1000 तक माइसन कॉम्प्लेक्स में लगभग 900 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया। वियतनाम और भारत आपस में एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी भारतीय मंदिर समय समय पर पाए गए हैं, जो कि दर्शाता है कि हजारों सालों पहले से भारतीय संस्कृति दुनिया भर में किस तरह से फैले हुए थे। ये शिवलिंग जो चाम के मंदिरों में प्राप्त हुए हैं वो काफी ज्यादा सुंदर ढंग से बनाए गए हैं और आकार में उन्हें काफी बड़ा बनाया गया है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर जरूर बहुत से लोग पूजा करते रहे होंगे। हालांकि अभी भी ये मंदिर काफी बेहतर स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण इस जगह को संरक्षित कर दिया गया है। नंबर 8, सिस्टीन चैपल्स ऑफ एंशियंट्स। साल 2019 की शुरुआत में कोलंबिया और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल विभाग को साथ में रिसर्च करने पर आज से लगभग 12,500 साल पुरानी ड्राइंग्स प्राप्त हुई। इन ड्राइंग्स में जानवर थे, इंसान थे और कल्चर को दर्शाने वाली और भी बहुत सारी चीजें मौजूद थीं। यह हैरान करने वाली है क्योंकि इन पेंटिंग्स में मास्टरडॉन, प्री हिस्टोरिक हॉर्सेस जैसी कई हैरान करने वाले जानवरों की ड्राइंग्स भी मिली हैं, जो कि अब लुप्त हो चुके हैं। यहाँ और भी कई ऐसी ड्राइंग्स हैं जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट तक हैरान हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका मतलब क्या होगा। ड्राइंग्स का मतलब भले ही ना समझ आए, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ आ गया है कि ये ड्राइंग्स एक तरह के माइलस्टोन को दर्शाते हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक लोगों ने यहाँ पर किसी चीज का इंडिकेशन या निशान बनाया हो। नंबर 7, सजामा लाइन्स। दोस्तों, अब इस लिस्ट में बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट की जो कि आपको सन्न कर देगा। ये पॉइंट है सजामा लाइन्स का। ये लगभग 3000 साल पहले बनाई गई थी और ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सीधी हैं। दक्षिण अमेरिका में सजामा वोल्केनो के पास मौजूद ये सड़कें जमीन को खोदकर बनाई गई थीं ताकि इन्हें हाईलाइट किया जा सके। लेकिन रहस्य ये है कि इन्हें हाईलाइट आखिर किसके लिए किया जा रहा था। आसमान से ये लाइंस किसी मकड़ी के जाल की तरह नजर आते हैं, ऐसा जाल जिसे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बुना गया हो। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट यही समझ नहीं पाते कि आखिर कैसे ये लाइंस इतनी ज्यादा स्ट्रेट हैं और इनके पीछे आखिर इंस्पिरेशन क्या है। नंबर 6, एन एंशिएंट नार्कोपोलिस। पिछले साल के नवंबर के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट को एक पेनिनसुला के टॉस्ट नाम की एक साइट पर लगभग 150 से अधिक इस्लामिक मकबरे प्राप्त हुए, जिसमें 500 से अभी अधिक बॉडीज मौजूद हैं। पेनिनसुला के इलाके में मिली ये डेड बॉडीज लगभग सन 800 की हैं। ये वही समय था जब अरब देशों ने पेनिनसुला के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया था ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। 2010 से चलती आ रही इस डिस्कवरी में अब जाकर सभी कब्रों को खोदा जा चुका है और ये सभी कब्र पूर्व की दिशा में देखती हुई हैं, यानी कि ये सभी मक्का की तरफ देख रही हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस बात को सबसे ज्यादा नोटिस किया वो ये था कि ये सभी कब्र अलग अलग समय पर खोदे गए, यानी कि एक लंबे समय तक पेनिनसुला में इस्लामिक कॉलोनी का अस्तित्व मौजूद था। ये सभी कब्र लगभग 800 से 1200 तक यहाँ मौजूद थी। नंबर 5, वीनस फिगरीन्स। वीनस फिगरीन्स एक तरह की डॉल्स हैं जो कि प्री हिस्टोरिक एरा और उससे भी पहले मौजूद थीं। ये औरतों की मूर्तियां होती हैं जिन्हें आमतौर पर मोटा दिखाया गया है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब के समय में इन्हें बनाया गया था तब मोटापा एग्जिस्ट नहीं करता था। तब के लोग शिकारी स्वभाव के होते थे और खाना इतनी आसानी से अवेलेबल ही नहीं था कि वो जरा से भी मोटे हो सके। हालांकि ऐसे में इन डॉल्स का इस तरह की फिगर वाला होना हैरान करता है। माना यह भी जा रहा है कि इस तरह के डॉल्स को गर्भधारण दर्शाने के लिए बनाया जाता रहा होगा, लेकिन ये भी बस एक कल्पना है। इन स्टैच्यूज की एक्सप्लेनेशन में एक फैक्ट जो सबसे ज्यादा कहा जाता है वो ये है कि ये फिगर्स आने वाली जनरेशन को पास ऑन की जाती थी ताकि वो सर्वाइवल का मतलब समझ सके। हालांकि ये भी बस एक थ्योरी ही है। नंबर 4, अ मिस्टीरियस मार्किंग। ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्वी किनारों पर 1906 और 7 में एक बड़ा तूफान आया था जिसमें 3 लोग जो कि उस जगह को एक्सप्लोर करने आए थे फंस गए थे। आप ये तो जानते हैं कि ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ इलाका है। बाकी के 2 लोगों का अस्तित्व नहीं तलाशा जा सका, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम यर्गन था वो एक गुफा में जाकर छुप गया। यहाँ वो कई दिनों तक छिपा रहा, न तो तूफान कम हुआ और न ही उसे कुछ खाने को मिला। इसके बाद यर्गन को समझ आ गया कि वो मरने वाला है और उसने मरने से पहले काफी कुछ अपनी डायरी में लिखा। हालांकि वैज्ञानिकों को उसकी डायरी में लिखे हुए पर नहीं बल्कि आखिरी पन्नों पे ज्यादा दिलचस्पी है। उन्हें वहाँ एक अजीब तरह की मार्किंग मिली।
ये मार्किन यर्गन के अपशिष्टों के थे जिससे वो अपने पेट्रोलियम लालटेन को जलाने की कोशिश कर रहा था। नंबर 3, शिमाओ कार्विंग्स। हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे है चाइना में मिली शिमाओ कार्विंग्स। चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हर तरफ फैली हुई है, इसलिए जो हिस्सा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नहीं होता उसे भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्सा समझ लिया जाता है। जैसे आप शिमाओ कार्विंग्स को देख सकते हैं। शुरुआत में तो यह माना जा रहा था कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ही एक हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी ये पता चला कि ये जेड साम्राज्य ने बनाया है। जेड से जुड़े यहाँ पर कई आर्टिफैक्ट्स भी प्राप्त हुए जो कि हैरान करने वाले थे। इसमें चाइना का फेमस नाम ड्रैगन इत्यादि भी शामिल थे। शिमाओ के इस कार्विंग्स को लगभग 4300 साल पहले बनाया गया था, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सबसे पुराने हिस्से से लगभग 2000 साल पुराना है। हालांकि इतने रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन कार्विंग्स का मकसद क्या रहा होगा। क्या पहले से एक ग्रेट वॉल को बनाने की कोशिश की जा रही थी? दोस्तों, जब यहाँ स्केलेटन्स को देखा गया तब ये समझ आया कि ये जगह लोगों को मारने और फांसी देने के लिए बनाई गई थी। नंबर 2, अ मिडीवल मिस्ट्री। पिछले दिनों हल शहर में एक अच्छी खासे रिसर्च के बाद कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको हैरान कर दिया। हल में कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं जिनका अस्तित्व न तो रिकॉर्ड में मिलता है और न ही कहीं और। ये हैरान करने वाली इमारतें अब अपने सबसे बुरे दौर में हैं और इसलिए ये अपनी कहानी भी सही से बता नहीं पा रही। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि हल शहर में एक बड़ा रोड बनाने के लिए कब्रिस्तान को शिफ्ट किया जा रहा था। ऐसा करते समय आर्कियोलॉजिस्ट ने इन अजीब तरह की अधूरी इमारतों को देखा। माना जाता है कि ये तब से यहाँ पर है जब यहाँ हल नाम की नदी बहा करते थे। ये फैक्ट हैरान और परेशान करने वाला है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट से लेकर हिस्टोरियंस तक सबके लिए ये एक नई बात है कि यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करते थे। हालांकि ये जानते हुए भी इस कॉलोनी पे कब्रिस्तान क्यों बनाया गया, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 1, एंशिएंट कार्विंग्स। जरा सोचिए दोस्तों, आप एक प्लेन से सफर कर रहे हो और आपको नीचे एक बिल्ली नजर आए, साथ ही आपको दूसरे जानवर भी नजर आए जैसे घोड़ा या मकड़े। ये असल में नहीं है, इनको कुरेदा गया है। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला एक्सपीरियंस होगा। नाज़का लाइंस में मौजूद ये फिगर्स 1000 साल से यहीं पर हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये यहाँ कैसे हैं और इनका निर्माण किसने किया है। हालांकि एक सवाल का जवाब मिल चुका है कि इन्हें किस तरह से बनाया गया है। दरअसल रेगिस्तान पूरी तरह से एक ही रंग के होते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए यहाँ रहने वाले लोगों ने इन लाइंस को खोदा और नाज़का लाइंस का निर्माण किया। हालांकि यह हैरान करने वाली बात है कि 500 ईसा पूर्व यानी कि आज से 2500 साल पहले बनी ये लाइंस आज भी अपने अस्तित्व में कैसे हैं? ये एक रहस्य है जिस पे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि ये रहस्य जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी नाज़का लाइंस के जियोग्लिफ्स गिनते हुए थक नहीं रहे। अब तक 140 से ज्यादा जियोग्लिफ्स को ढूंढा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी कुछ दिमाग को सन्न कर देने वाली डिस्कवरीज। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।